कि जैसे इकोनॉमिक वैल्यू डिक्रीज हो रही है अनस्किल्ड लेबर की, तो आप इसमें रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आप एजुकेशन को और एनहांस करो, फ्री करो, स्किल्ड लेबर ज्यादा करो, और जिन लोगों की ऑटोमेशन की वजह से लेबर नहीं आ रही, उन अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनके लिए नए चैनल क्रिएट करो, नई फॉर्म्स ऑफ लेबर क्रिएट करो। इगोइस्टिक कंपटीशन है तो इसके अंदर क्या है कि कॉपरेशन और ह्यूमनिज्म की वैल्यूज को प्रमोट करो। अगर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं तो उसके अंदर क्या है कि आप एक दुनिया में कंसेंसस इवॉल्व करें कि ये वार टेक्नोलॉजी जो है इसको फर्दर इस पे इन्वेस्टमेंट बंद की जाए। और फिर इसी तरह एक एनवायरमेंट हैजर्ड्स है तो उसका भी है कि एनवायरमेंट को मैनेज किया जाए, जो ग्लोबल इमिशंस हैं उनको कम किया जाए। फिर कंज्यूमर कल्चर है तो इसको यूटिलिटेरियन कल्चर कैसे बनाना है, और ये चीजें। रेमेडीज ये है कि आपके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है ना उनको बंद करना है और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को इनहांस करना है। ये इसका वो क्या कहते हैं थीम है। अब मैं फिर एक दफा आप लोगों को सारा मतलब स्टोरी है, ये आपने जितनी अच्छी आप जेन में स्टोरी, इंसान पढ़ता भी स्टोरीज में है, समझता भी स्टोरी में है, याद भी स्टोरी में करता है और लिखता भी स्टोरीज में है। अब ये एक स्टोरी है कि टेक्नोलॉजी, ये इसका मतलब है, ये उसके तीन मतलब प्रिंसिपल फोर्सेस हैं। टेक्नोलॉजी का ओरिजिन हुआ, फिर एवोल्यूशन हुआ, वेरियस फेजेस, उसमें से हमने टेंडेंसी देखी। टेंडेंसी में एक्यूमुलेटिव है, यूनिवर्सल है, एक्सपोनेंशियल है, एमोरल है। उसके बाद हमने फिर उसका देखा कि टेक्नोलॉजी जो है उसकी पॉजिटिव फोर्सेस क्या हैं। फिर हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा कि उसके अंदर जनरल कॉन्सिक्वेंसेस के क्या वो कंक्रीट चीजें लाता है, जैसे अर्बनाइजेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, इस तरह की चीजें। फिर पॉजिटिव देखा, फिर नेगेटिव देखा, और उसके बाद फिर इसको रेमेडीज क्या दे सकते हैं। तो ये एक स्टोरी है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी पे मैंने स्टार्ट इस वजह से किया कि बेसिकली एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि इंसानी तरक्की है ही टेक्नोलॉजी की तरक्की, बाकी सब कुछ एडजस्टमेंट है। और टेक्नोलॉजी अगर आपको कोई भी ऐसे कहीं से भी कोई ऐसे आता है, हम करेंगे भी इधर ऐसे, हर ऐसे में टेक्नोलॉजी आपका आर्गुमेंट है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ टेक्नो वर्ल्ड। तो उसमें आपका प्राइम आर्गुमेंट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा, अब स्कूल ऑफ थॉट्स पे आ जाए कि टेक्नोलॉजी के ऊपर जो स्कूल ऑफ थॉट्स, जो आइडियोलॉजीज हैं। पहली एक आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि मैंने अभी बताया कि दुनिया में सारी तरक्की टेक्नोलॉजी की हुई है, और सोसाइटी, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी ने अपने आप को एडजस्ट किया एज पर द एडवांसिंग फोर्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये कहता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट रैशनलिज्म है। रैशनलिज्म ये कहता है कि बेसिकली जो रीजन है इट इज द सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और रैशनल एप्लीकेशन जो है वो टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हार्मनी क्रिएट कर सकता है। एक स्कूल है कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट। कंजर्वेटिव जैसे कि नाम से वाज़ेह है, वो ये है कि भाई आपने जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी है बड़े ध्यान से करनी है, अन्यवाह नहीं करी जानी, सोच समझ के करनी है कि आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ना ले आए जिससे जो एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ थिंग्स है वो डिस्टर्ब हो जाए। आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना लेके आ जाए जिससे ह्यूमंस को कोई बड़ा खतरा आ जाए। तो कंजर्वेटिव बेसिकली वो है कि जितनी एडवांसमेंट हो गई है पहले इधर तक ही रहे, इससे अगली बड़ी सोच समझ के करें। तो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन टेक्नोलॉजी पे जो डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है और जिसपे तकरीबन सारे एग्री, वो पहला स्कूल ऑफ थॉट ही है कि आप देखें कि दुनिया में अगर आप रेयरली देखें तो जो कंक्रीट एडवांसमेंट है वो टेक्नोलॉजी की है। फायर व्हील, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये कंक्रीट मैनिफेस्टेशंस है। बाकी पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इंस्टिंक्ट्स वो उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको लेक्चर था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस पे मैं आपको रीडिंग दूंगा, वो आप लोगों ने रीडिंग करनी है क्योंकि रीडिंग से आपकी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?
वो मैं बता रहा हूं कि मैं आपको रीडिंग शेयर करूंगा, वो रीडिंग आप लोगों ने करनी है। वो 70 से 80 पेजेस होंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो आप लोगों ने पढ़ने हैं और उसमें से अपने नोट्स बना लेने हैं, साथ ही मेरे नोट्स रख लेने हैं। ज्यादा अच्छा वही होता है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, उससे आपकी क्रिएटिविटी इंटैक्ट रहती है। 5 एक मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर एक आउटलाइन जो है ना वो बनाएंगे कि अब हम टेक्नोलॉजी पे ऐसे आ गया तो वो कैसे करना है।
अच्छा, अब 2021 से स्टार्ट करते हैं। 2021 में ऐसे आया सीएसएस में कि ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। तो जब भी आपके पास स्टेटमेंट आ जाए, कल मैंने आपको बताया था पहला काम है क्लैरिटी, कि आप जो वो पूछ रहा है उसके मामले में भी क्लियर हो और आपने जो बताना है वो भी आप क्लियर हो। तो इसमें पहले सबसे के की वर्ड इन्वेंट देखने हैं। इसमें ह्यूमन इन्वेंशंस है जो आपका सब्जेक्ट है कि ह्यूमन इन्वेंशंस। अब ह्यूमन इन्वेंशंस वैसे तो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल भी इन्वेंशंस हैं, लेकिन जो कंक्रीट ह्यूमन इन्वेंशंस है वो टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हम इसको सादा लफ्जों में ट्रांसलेट करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मूव सोसाइटीज आ गया। सोसाइटीज मीन ग्लोबल, ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा है कि सब सोसाइटीज की बात कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को नहीं ले रहा। ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, मतलब मुख्तलिफ सोशल जो सिस्टम है उनकी इंटीग्रेशन। बैकवर्ड कि या तो मूवमेंट फॉरवर्ड होती है या बैकवर्ड हो रही है। तो वो ये इसका ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो दुनिया को पीछे की तरफ लेके जा रहा है बजाय इसके कि आगे ले जाए। अच्छा, अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि चाहे हम इससे एग्री कर लें चाहे हम इससे डिसएग्री कर लें, मैटर करेगा आपकी पावर क्या है आर्गुमेंट की। अब हमने टेक्नोलॉजी सारा देखा, उसमें अब प्राइमरीली ये पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की है। चाहे आप आर्गुमेंट ए दें चाहे बी दें, चाहे आप कहें कि ह्यूमन इन्वेंशंस डू नॉट मूव सोसाइटीज बैकवर्ड फॉर द रीजन दैट human inventions have helped mankind in elevating poverty, eliminating hunger, managing disease, facilitating communication, मतलब मल्टीपल चीजें हैं। या ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटी बैकवर्ड्स, ये मैं थीसिस स्टेटमेंट बता रहा हूं, फॉर द रीजन दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब आपने लफ्ज चेंज कर देना कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या साइंटिफिक एडवांसमेंट, जो भी आप इसको वर्ड दें, वो इन्वायरमेंटल हैजर्ड क्रिएट कर रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू कम कर रहा है, कंज्यूमर कल्चर को इंड्यूस कर रहा है। जिस तरफ आप मर्जी चलेंगे, कोई भी आर्गुमेंट है, आपके 6 से 7 आर्गुमेंट होते हैं। इसमें अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इसका स्ट्रक्चर बनाना, तो सबसे पहले आपका आएगा थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट। अब आपकी मर्जी, आपने इससे एग्री करना है या डिसएग्री करना है। आप ये अपनी आउटलाइन आप लोगों ने मुझे चेक करवानी है, अगले सेशन में आप लोगों ने इस पे आउटलाइन लिख के लेके आनी है। अब आपकी मर्जी है, ये मैं आपकी फ्री विल पे छोड़ता हूं कि आप इसे एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं। दूसरा आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन। तीसरा जो हेडर आ जाएगा वो आपका आएगा डिफाइनिंग स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, कि बेसिकली लॉजिक से आपने स्टार्ट करना है। मैं बात कर रहा हूं ना, अब मेरे नजदीक ह्यूमन इन्वेंशन का कोई मतलब हो सकता है, आपके नजदीक कोई है, आपके नजदीक कोई है। आपने उसको कन्फाइन करना है, आपने एग्जामिनर को बताना है कि मेरे नजदीक ह्यूमन इन्वेंशन से क्या मुराद है, कि ये जो स्टेटमेंट है कि इसका मतलब क्या है, इसकी बाउंड्री क्या है, कि किस बाउंड्री के अंदर मैंने इसको एनालिसिस करना है। तो मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, इसकी भी मतलब आप मल्टीपल बना सकते हैं हेडिंग्स। इंटेंशनल, एक्सटेंशनल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, नेचर ऑफ द स्टेटमेंट, कुछ भी आप इसको कर सकते हैं। चौथा, अब आपने आर्गुमेंट्स देने हैं, कि आपका जो स्टांस है ना, कि आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, इसकी भी आपने हेडिंग खुद बनानी है कि आपने क्या, आप अगर कह रहे हैं कि ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड, इधर आप लिख देंगे आर्गुमेंट्स इंटेलिंग ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटी बैकवर्ड, मतलब कुछ भी आपकी मर्जी है।
ए आर्गुमेंट, बी आर्गुमेंट, सी आर्गुमेंट, आपके इधर नीचे आर्गुमेंट हो जाएंगे। इफ अगर ह्यूमन इन्वेंशंस सोसाइटी को फॉरवर्ड मूव करती हैं, तो फिर ये क्यों परसीव किया जाता है कि ये बैकवर्ड मूव कर रहा है? अगर ह्यूमन इन्वेंशन सोसाइटी को फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो बैकवर्ड की क्यों परसेप्शन है? अगर आपका आर्गुमेंट है कि बैकवर्ड जा रही है, तो फिर फॉरवर्ड की परसेप्शन क्यों है? उसके नीचे ए, बी, सी, डी, ई। आगे आपका छठा, आपने इधर सब्सटेंशिएट करना है कि सब्सटेंशिएट के किस तरीके से मेरी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो कंक्रीट है, कि आपने ये जो आर्गुमेंट लिखे अब इनको रिफ्यूट करना है। आप इसको ऊपर भी ले सकते हैं कि आप पहले काउंटर आर्गुमेंट दे दें कि मेरी थीसिस स्टेटमेंट के खिलाफ ये 6-7 आर्गुमेंट है, और नीचे आप उनको रिफ्यूट कर देते हैं। अगर आप ये 6 आर्गुमेंट्स, आप, मैं मिसाल देता हूं कि मैं कहता हूं कि ह्यूमन इन्वेंशन सोसाइटी को फॉरवर्ड लेके जाती है, तो अगर आप ये, मैंने उसकी स्पोर्ट में 6 आर्गुमेंट दिए, फिर मैंने कहा कि अगर फॉरवर्ड जाती तो ये फिर बैकवर्ड क्यों कंसीडर किया जाता है? तो उसकी वजह के ये 4 चीजें हैं। अगली बात है कि क्या ये 4 चीजों की कोई रैशनल वैल्यू है, इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी है कि वैसे ही है? तो आप उसमें बता सकते हैं कि ईगोइज्म, कंज्यूमरिज्म, इनइक्वालिटी, ये ह्यूमन जनरेटेड फिनोमिना है, इनका टेक्नोलॉजी रिलेशन कोई नहीं है। अगर आप वो बैक जाते हैं, तो आपने फिर कहना है कि इनका रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी के साथ है, कि ये पॉजिटिव चीज अब आपने लिखनी है। क्योंकि मैं करता हूं कि स्टूडेंट ऐसे पास होता है, मेरा जो अपना 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो बच्चे पास किए हैं वो होता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। मैं अगर आपको इधर आउटलाइन डिक्टेट भी करवा दूंगा, तो नॉट नेसेसरली कि वही आउटलाइन जो है आपको पेपर में आ जाएगी। ये मिथ भी है, ये गलत मेथोडोलॉजी भी है कि आप आउटलाइन तैयार करते हैं, उसको याद कर लेते हैं कि भाई मुझे जैसे पेपर में यही आना है। आप प्रिपेयर हो कि मेरे पास टूल किट है, क्रिएटिव पावर है, जो भी टॉपिक आया मैं उसको ब्रेक करके खुद लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। उसके लिए आपकी ये पावर है, आउटरीच है। तो आप देखें, ऐसे आपको आया ह्यूमन इन्वेंशन मूव सोसाइटी, टेक्नोलॉजी से बाहर नहीं। हमने उसका एक हिस्सा पढ़ा, जो हमने पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसके अंदर ही सारा जवाब छुपा हुआ है। अच्छा, इस तरह ऐसे आ गया, अगर फॉर एग्जांपल नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, अब इसमें 2 चीजें हैं। अब फिर इन्वेंशन टेक्नोलॉजी आ गई, और नेसेसिटी क्या है? बुनियादी जरूरियात। जैसे आप, मतलब आप इसमें आर्गुमेंट क्या है कि इसमें फिर मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, और उसके बाद हाउ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, के डार्क को खत्म करने के लिए फायर इन्वेंट कर दी, फूड की फुलफिलमेंट के लिए एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ गई, शेल्टर सीक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट हो गई, कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राम, क्या क्या चीजें आ गई। उसके बाद आपकी नेसेसिटी जो है, सोशल लेयर की नेसेसिटी जो है, उसके लिए ये चीजें, एंटरटेनमेंट की ये चीजें इन्वेंट हो गई। मतलब ये अब आपके आर्गुमेंट है नीचे, कि आपने खुद लोकेट करना है कि क्या नेसेसिटी है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या इन्वेंशन हुई है। 8 से 10 आपके आर्गुमेंट बनेंगे, उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर देंगे। अब अच्छा, अब आगे कहानी है, कहानी बनानी होती है। आपने इसके नीचे 8 से 10 आर्गुमेंट दिए कि हाउ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो अब आपने बात करनी है 21st सेंचुरी में बैठे हैं, तो चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ नेसेसिटी एंड इन्वेंशन इन द 21st सेंचुरी, कि कैसे जो लग्जरीज कंसीडर होती थी आज से 30 साल पहले, वो आज नेसेसिटीज बन चुकी हैं। कि पहले नेसेसिटी सिर्फ बेसिक नीड्स तक थी, अब नेसेसिटी का स्फेयर बढ़ गया, अब मोबाइल भी नेसेसिटी हो चुका है,
अब अच्छी क्लॉथिंग भी नेसेसिटी हो चुकी है, अब अच्छा घर भी नेसेसिटी हो चुकी है। आगे तो नेसेसिटी था ना कि सिर्फ आपको कोई शेल्टर मिल जाए अगेंस्ट द फोर्सेस, के सूरज या बारिश के अगेंस्ट आपको शेल्टर मिल जाए। अब क्या है, आपको एक लेयरफुल शेल्टर मिल जाए। तो नेसेसिटी की डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, इन्वेंशन के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी और ये चीजें क्या क्या चेंजेस ला रही हैं। तो बात उधर उसके अंदर ही है, सिर्फ आर्गुमेंट्स की नेचर चेंज हो जानी है। अच्छा, अब आ गया, ऐसे आया 2015 में कि एंसेस्टर्स की जो लग्जरी है वो आज की नेसेसिटी है। तो आप मुझे बताएं, आप चीजें लोकेट करें। अब 20 साल पहले मोबाइल लग्जरी था, अब एक नेसेसिटी है। 20 साल पहले वो क्या कहते हैं, सिनेमा एक लग्जरी था, अब नेसेसिटी है। मतलब आप इर्द गिर्द अपने चीजें देखें, एजुकेशन एक लग्जरी था, अब नेसेसिटी हो चुका है। तो अब आपने लोकेट करनी है कि कौन, मतलब पहले कार एक लग्जरी थी, अब नेसेसिटी हो चुकी है। कि जो हमारे फोर फादर्स के लिए चीजें जो है वो बड़ी ड्यूरियस थी, हमारे लिए नेसेसिटी है। अच्छा, अब इसमें बात आगे आपने बढ़ानी है, आपने ये आर्गुमेंट दे दी है कि कैसे एंसेस्टर्स की लग्जरीज हमारी नेसेसिटी है। अब इसके पीछे कॉजेज क्या है, क्यों वो हमारी नेसेसिटी बन चुकी है? कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रैपिडली हो रही है, मैस प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ज्यादा हो गई है, मोबिलिटी ज्यादा हो गई है, तो लोगों की आउटरीच जो है वो बढ़ गई है। पहले अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, आज अफोर्डेबिलिटी ज्यादा हो गई है, प्रोडक्शन का लेवल हाई हो गया। तो अब वो जो पीछे पॉजिटिव फैक्टर्स थे वो बना रहे हैं लग्जरी को नेसेसिटी, रहे हम उसी के अंदर ही हैं। अच्छा, फिर एक ऐसे आया कि लेबर सेविंग डिवाइसेस जो हैं वो हार्म ज्यादा करती हैं, कि आर कॉजिंग मोर हार्म देन बेनिफिट। अब ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेबर सेविंग डिवाइसेस क्या है, टेक्नोलॉजी। हमने देखा कि कैसे इंसान की टेंडेंसी रही है कि अपनी लेबर नहीं लगानी, कोई और मशीन आ जाए, कोई चीज आ जाए जो बेसिक कॉमोडिटी की प्रोडक्शन और जो जो चीजें वो कर दे। तो ऑटोमेशन है बेसिकली। तो ऑटोमेशन जो है वो हार्म ज्यादा कर रही है कि ज्यादा बेनिफिट दे रही है। फिर आपके सामने वो पॉजिटिव और नेगेटिव्स आ गए, आप जिस तरफ मर्जी चले जाए उसके अंदर। तो हर साल ही ऐसे आ रहा है। और मतलब सफरिंग सोल ऑफ मैन इन साइंटिफिक एज, तो वो जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इंसान को सफर कॉज कर रहे हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू कम हो गई, इकोनॉमिक हैजर्ड्स हैं, साइबर वारफेयर है, यूटिलिटेरियन मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है, कंज्यूमर कल्चर है। वो सारी चीजें जो है वो एक सीजलेस क्वेस्ट ऑफ थिंग्स में इंसान इवॉल्व इंडल्ज हो गया, बजाय इसके कि ठहर के और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे। तो मसलसल चीजों की हंगर और नेसेसिटी ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लग्जरीज अब नेसेसिटीज हो चुकी हैं, क्योंकि ये वो क्या कहते हैं ना, हर बंदे के पास कैपेसिटी आ गई है कि वो हर चीज को अवेल कर सकता है इन अ सिंगल लाइफ टाइम। तो मल्टीपल कॉजेज हैं। तरीका तो ये भी है कि मैं 6 की 6 आउटलाइन इधर बना के आपको डिक्टेट कर दूं और आप मशीन की तरह लिख के चले जाए, वो तरीका मेरा तरीका नहीं है। जी जी जी। सर, इधर एक क्वेश्चन, जैसे कि आपने अभी बताया था कि थीसिस स्टेटमेंट हम लोगों ने खुद लिखनी, उसके बाद इंट्रोडक्शन भी जब लिख लेंगे, इसके बाद ये जो मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद आर्गुमेंट इन सपोर्ट है, इनके सारे जो इंट्रोडक्शन पूरा नहीं लिखना, आउटलाइन में सिर्फ इंट्रोडक्शन की हेडिंग है। ठीक है। हाँ, अभी हम सिर्फ आउटलाइन कर रहे हैं, पैराग्राफिंग की तरफ नहीं जा रहे हम। ठीक है, और ये जो मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट है, इसके पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग? आप इसके अंदर सिर्फ छोटा सा ऐसे लिखेंगे, जैसे मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट है ना, तो ए ह्यूमन इन्वेंशंस means scientific and technological advancement, या इसको मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट ये आ गया, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उसमें आप मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट है कि आप बात करते हैं कि जो इन्वेंशंस हैं वो प्रोडक्ट हैं इंसान की नेसेसिटी की बेस के ऊपर। अगर आपको इसमें, अच्छा, ये जो टॉपिक्स है ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इनके मीनिंग यूनिवर्सल टाइप है। जब हम पॉलिटिक्स और सोसाइटी के टॉपिक्स उठाएंगे ना तो उसमें सब्जेक्टिव मीनिंग आता है, उसमें कन्फाइनमेंट की ज्यादा आती है। अभी आपने जो अभी आउटलाइन लिखनी है उसमें मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट को भी छोड़ देना।
मतलब ठीक आपने है। जस्ट इसकी हेडिंग दे देनी है। मेन आपका ये है कि आर्गुमेंट सपोर्ट में और आर्गुमेंट काउंटर में, और काउंटर आर्गुमेंट्स जो है उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, और मेरे जो आर्गुमेंट सपोर्ट में है वो ज्यादा वेट कैरी करते हैं। तो ठीक है आप सर। लोगों ने अब कोशिश ये करनी है कि देखें अब टेक्नोलॉजी है, तो आप लोग अगले जो सेशन है, मतलब मंडे को सेशन है, तो सैटरडे तक आप लोग मुझे प्रिंट आउट्स भेज दें कि जिसके अंदर मैं आपको मैसेज कर देता हूं 5 आउटलाइंस। आप अपनी मर्जी की 5 में से 2 आउटलाइंस बना लें। 5 टॉपिक्स हैं, उनमें से अपनी मर्जी की 2 आउटलाइंस बनानी है आप लोगों ने। ये क्लियर हुआ? इस पे और कोई क्वेश्चन हो? जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। अच्छा, अब आजे हम इसके साथ एक और एक्सरसाइज भी किया करेंगे। कल मैंने वर्ब की बात की थी, तो एक वर्ब है एलिविएट। ये अब बड़ा यूज होता है वर्ड। एलिविएट होता है कि कोई बर्डन कम करना, जैसे पेन की एलिविएशन, कि भाई इंजेक्शन एलिविएट्स पेन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एलिविएट्स पॉवर्टी, कि कोई बर्डन है उसको आप कम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके कुछ सिनोनिम्स भी हैं और कुछ एंटोनिम्स भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मतलब जैसे अबेट, लाइटन, रिड्यूस, रिमूव, एस्वेज, मिटिगेट, रिलीव, सॉफ्टन, लेसन, मॉडरेट, ये इसके एडजेक्टिव हैं। अब आपने आर्गुमेंट देने हैं, आपने आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो आपको अगर आपने फॉर एग्जांपल हंगर है तो मिटिगेट्स हंगर, लेसन्स पॉवर्टी, मतलब आपने उसके साथ वर्ब लगाने हैं कि जब आप आर्गुमेंट इधर दे रहे हैं ना, तो ह्यूमन इन्वेंशन आपका सब्जेक्ट है। मतलब आपने अज्यूम करना है कि मैं इधर आर्गुमेंट दे रहा हूं तो ऊपर ह्यूमन इन्वेंशन लिखा हुआ है, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो ह्यूमन इन्वेंशन मिटिगेट्स डिजीज, alleviates, lessens, reduces, ये मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स हैं, वो आपने लगा के आगे बात करनी है। अच्छा, अब यही मेन बॉडी, अब आपका जो करने का काम होना है ना, आपको जो मैं ये वर्ड सिनोनिम्स करूंगा, तो ये लार्जली हर एक का मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो आपने उस वर्ड को पढ़ना है, उसको समझना कि किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, और उसके ऊपर एक सेंटेंस बना लेना अपना। तो उससे आपके ये 8-10 वर्ब जो है ना, जो आपने लार्जली यूज करने हैं, कि चीज डिक्रीज हो रही है, इसके जो एंटीनम्स होंगे वो इंक्रीज से रिलेटेड होंगे, जैसे कि एग्रीवेट, हाइटन, इंटेंसिफाई, ऑगमेंट, इनहांस, इंक्रीज, मैग्नीफाई। तो ये अब आपने अगर फॉर एग्जांपल आप पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, अच्छा अब जैसे इंस्टिगेट है तो वो इंक्रीज करता है, लेकिन किसी नेगेटिव चीज को इंक्रीज करता है, तो वो आपको सेंस हो कि पॉजिटिव चीज को इंक्रीज करना है तो उसके लिए वर्ब क्या लगाना है, नेगेटिव चीज को इंक्रीज करना है उसके लिए क्या वर्ब करना है, पॉजिटिव चीज को रिड्यूस करना है तो उसके लिए क्या वर्ब लगाना है, और नेगेटिव चीज को रिड्यूस करना है तो उसके लिए क्या वर्ब लगाना है। ये प्राइमरी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। अगर आपने वर्ब पे मेन 5 से 6 वर्ब है उनके ऊपर कमांड हासिल कर ली, तो फिर आपको आउटलाइन में और आगे भी लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, एक तो एलिविएट है वर्ड, ये वर्ब हो गया। दूसरा वर्ड है एनोलॉजी। इसके भी सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कल भी मैंने एनोलॉजी, सिमिलैरिटी ऑफ इंस्टेंस, सिमिलैरिटी ऑफ रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस ऑफ रिलेशन। आप इसका ये मतलब है कि एक दो लोगों चीजों के दरमियान कितना रिजेम्बलेंस है आपस का, रिलेशनशिप का। तो इसके भी सिनोनिम्स हैं, जैसे अफिनिटी, लाइकनेस, रिलेशन, सिमिलैरिटी, कोइंसिडेंस, पैरिटी, रिजेम्बलेंस, स्माइली, कंपैरिजन, प्रोपोर्शन, सेम्बलेंस, सिमिलिट्यूड। और एंटीनम्स हैं डिसएग्रीमेंट, डिसप्रोपोर्शन, डिसिमिलैरिटी, इनकॉन्ग्रुइटी, अनलाइकनेस। मैं ये आप लोगों से शेयर कर दूंगा, एक बुक है मेरे पास,
वो उसके अंदर बड़े अच्छे उसने एंटीनम्स और सिनोनिम्स लिखे हुए विद डेफिनेशंस, तो वो आप लोगों ने फिर इसको पढ़ना है। हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसकी इंपॉर्टेंस। तीसरा वर्ड है कंजंक्शन, जैसे आल्सो है। अब आप आर्गुमेंट दे रहे हैं तो आपको कंजंक्शंस की बड़ी जरूरत पड़ती है पैराग्राफ में। जैसे आल्सो है तो एज वेल, इन एडिशन, लाइकवाइज, टू, एज वेल एज, बिसाइड्स, सिमिलैरिटी, सिमिलरली, इन लाइक मैनर, कि आप बात कर रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी ने पॉवर्टी खत्म कर दी, कम कर दी, तो इन एडिशन टू दैट टेक्नोलॉजी ने ये चीज कम कर दी। बिसाइड्स एलिविएटिंग पॉवर्टी एंड डिजीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ये कर दिया। तो कनेक्शन, मैंने कल कनेक्टिविटी की बात की थी, कंजंक्शन आपको कनेक्टिविटी देते हैं। तो इसके एंटीनम्स, बट, नेवरथिलेस, ऑन द कंट्रेरी, येट, इन स्पाइट ऑफ, नॉटविथस्टैंडिंग, ऑन द अदर हैंड, ये आप लोग मुसलसल यूज कर रहे हैं। ये आपकी राइटिंग, आप हर जगह पे आल्सो आल्सो लगा देंगे, ब्यूटीफुल नहीं होगा। कहीं आप आल्सो लगा रहे हैं, कहीं इन एडिशन टू, कहीं बिसाइड्स, कहीं एज वेल एज, कहीं ऑन द कंट्रेरी, कहीं बट, कहीं नेवरथिलेस, कहीं वो लगा रहे हैं नॉट विथ स्टैंडिंग। तो मुख्तलिफ यूज कर रहे हैं वर्ड्स। तो 3 वर्ड हैं इनके, आपको मैं एलिविएट, एनोलॉजी और आल्सो, इन तीनों के आपने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स विद विद सेंटेंसेस, आपने इनके नोट्स बना लेने। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आउटलाइन लिखने से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी में से कुछ समझ ना आया हो, या इन वर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। सर आपने अभी सर भाई साहब, सर ये क्वेश्चन आपने बताया कि इन वर्ड्स की क्या सर हमने प्रैक्टिस करनी है अपनी आपने नोटबुक इनकी के ऊपर? पहला काम करना है, आपने इनको समझना कि इनके जो सिनोनिम्स होंगे एलिविएट के जितने, उनका हर एक का सिंगुलरली क्या क्या मतलब है, और उनका एक एक सेंटेंस बना लेना है। इसी तरह आपने एंटीनिम्स हैं तो उनका भी एक एक सेंटेंस बना लेना। ये टोटल आपके बनेंगे 3 वर्ड्स हैं, तो इसमें से एंटीनिम्स, सिनोनिम्स मिला के टोटल 30 से 35 आपके वर्ड बनेंगे। वोकैबुलरी, एक तो तरीकाकार वो है ना कि आप डांस बनाते हैं, जब मैंने डान ही खत्म कर दी तो उसके बाद मैंने फिर अपना तरीका तो देना था ना। तो अपना तरीका ये है कि इससे आपके 35 से 40 वर्ड्स अच्छे तैयार हो जाएंगे, जिसका आपको मतलब भी पता होगा, तो आपको लिखने में आसानी होगी। दूसरा आपने ये करना है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने आपका जो भी आउटलाइन लिखनी है उसमें आपने 2-2 कोटेशंस लाजमी डालनी है। आपको आउटलाइन लिखने हैं, चाहे आप फेवर में है चाहे अगेंस्ट हैं, इट डजंट मैटर टू मी। व्हाट मैटर्स कि आप उसके अंदर 2-2 कोटेशन सपोर्टिंग में लिख रहे हैं। तो आपकी 2 आउटलाइन हैं तो उसके अंदर हर आउटलाइन में 2-2 जो है वो कोटेशंस होनी चाहिए। सपोर्टिंग में किसी बुक का नाम होना चाहिए। सर्च करें ना कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे कितनी किताबें लिखी हैं, तो उन बुक्स में से एक आथर उठाएं, उसका आर्गुमेंट पकड़ें, उसको देखें, बुक रिव्यू देखें, तो आपकी मतलब जो आउटलाइन है वो फैक्चुअल होनी चाहिए। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि पॉवर्टी कम की है तो कितनी की है, डाटा फिर थोड़ा सा सर्च करना। क्या मतलब नहीं, आपने फर्ज किया ना, आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने डिजीज खत्म कर दी, तो 3 से 4 बड़ी डिजीजेस का नाम लिखें जो वाइप आउट हो गई हैं, जैसे पोलियो, मलेरिया, फलाना। मतलब सब्सटेंशिएट कर रहे हैं आप अपने आर्गुमेंट। आप कहते हैं जी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आ जाती है, तो बताएं कि पिछले 30 सालों में मिडिल क्लास कितनी इंप्रूव हुई। एडवांस कंट्रीज की ले लें, जैसे आसियान कंट्रीज हैं, उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे सारी ग्रोथ है पिछले 30-40 साल की। तो थोड़ी सी आपकी रिसर्च की टेंडेंसी बनेगी। तो कोई क्वेश्चन हो? सर मैंने थीसिस स्टेटमेंट जब दे दी, मतलब कि यस या नो में मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया उसके अंदर, दे दिया। तो सर जब आर्ग्यूमेंट में लिखूंगा, मतलब कि उसके बाद आउटलाइन में मैंने आर्ग्यूमेंट सारे अपने जो है ना, जो पॉइंट्स अपने स्कोर करने। हाँ, आउटलाइन में लिखने हैं।
आउटलाइन में मतलब कि, और उनकी आप कह रहे हैं कि मैंने जो है ना वर्ब्स भी याद करने हैं और उनके लिए हाँ कोटेशन। नहीं, वर्ड तो लहदा याद करने हैं ना, वर्ब्स की तो आप यूज करके, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आर्गुमेंट देता हूँ इसके नीचे ही ना, मैं कहता हूँ कि मेरा आर्गुमेंट है कि ह्यूमन इन्वेंशन सोसाइटीज को फॉरवर्ड लेगी। मैं पहला आर्गुमेंट देता हूँ ए इरेडिकेट्स फेमाइन एंड पेस्टिलेंस। ये दे दिया मैंने आर्गुमेंट। नीचे मैं 1 देता हूं लिख के इधर मैं कोट कर देता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक, या ऑथर है एक, उसका मुझे नाम भूल गया, इनलाइटनमेंट 9 बुक है, उसका रेफरेंस दे देता हूं, इनलाइटनमेंट 9 बाय फलाना ऑथर। अब मैं बताता हूँ आपको, दोबारा बताता हूँ, मुझे इसको, आप इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं आपको, आर्गुमेंट क्या है आपका? आर्गुमेंट ये है कि आपके मतलब पॉजिटिव्स जितने वेरिएबल है ना, हर एक सपोर्ट में कर रहे हैं आपका, ये बड़ा, इसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे आपने पहला वेरिएबल दिया थीसिस स्टेटमेंट, दूसरा वेरिएबल दिया इंट्रोडक्शन, तीसरा मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, चौथा वेरिएबल है आपका आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। मतलब इसको आप, अगर मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ह्यूमन इन्वेंशंस डू नॉट मूव सोसाइटीज बैकवर्ड फॉर द रीजन नंबर ए इरेडिकेट, ये मेरा पहला आर्गुमेंट है, इरेडिकेट्स फेमाइन एंड पेस्टिलेंस। इसके नीचे मैंने कुछ डाटा लिख दिया, बी इंड्यूसेस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये मेरा दूसरा आर्गुमेंट है। सी क्या कहते हैं, वो जो पॉजिटिव्स थे उनमें से तीसरा कोई उठा लेते हैं, इनकलकेट्स या यील्ड्स ग्रेटर नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब मुख्तलिफ आर्गुमेंट्स हैं, ये आर्गुमेंट्स ए बी सी डी ई एफ है। पैराग्राफ लिखना ही नहीं, वो जो है ना पैराग्राफ और एसे की बॉडी, वो हमारा अगला स्टेप है, उसको फॉर द टाइम बिंग भूल जाए, उसको भूल जाए। आपने जस्ट आउटलाइन लिखनी है 2 से 3 सफ़ों की, कोई ऐसे नहीं लिख रहे आप ना, आगे आप कुछ कर ही नहीं रहे, हम जस्ट आउटलाइन लिख रहे हैं। आउटलाइन में हमेशा आप वो जो है ना फ्रेजेस देते हैं, तो फ्रेज जब पीछे सब्जेक्ट आ गया, सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन इन्वेंशंस, वर्ब आपने लगाना है, मैंने इसी वजह से आपको एलिविएट एक वर्ड दिया है, वो इस तरह का दिया है कि उसके जो सिनोनिम्स होंगे वो चीज को कम करेंगे, जो एंटीनिम्स होंगे इंक्रीज होंगे। तो 5 से 6 आपको दोनों साइड पे मिल गए हैं। वो आपने वर्ब लगाया, आगे आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगाया, आगे आपने ऑब्जेक्ट। बेसिक से चलते हैं, ऐसे को अभी आप छोड़ दें कि ऐसे कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ आउटलाइन कर रहे हैं। वो 6 से 7 आपने आर्गुमेंट्स दिए, उसके बाद आपने इफ लगाया कि अगर इस तरह तो फिर ये क्यों परसीव किया जाता है, उसके नीचे आपने 5 से 6 आर्गुमेंट्स दे दिए ए बी सी डी करके। फिर आपका मतलब 5वां वेरिएबल ये, छठा ये है कि आप चाहे बैकवर्ड जा रहे हैं चाहे फॉरवर्ड जा रहे हैं, आपने एंड पे फॉरवर्ड ही जाना है कि हम सोसाइटीज को और प्रोग्रेसिव कैसे बना सकते हैं विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस। उसमें आप 4 से 5 आर्गुमेंट दे देते हैं, तो वो फिर आपके मेन जो वेरिएबल हैं ये 4 5 6 हैं।
ये इसके अंदर आपके प्राइम आर्गुमेंट्स आएंगे। अब मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। बाकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अ ह्यूमन परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर ये जो आर्ग्यूमेंट के बाद हमने इफ लिखा है, इफ में इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देंगे हम कि काउंटर मतलब जो आर्गुमेंट्स हमने देंगे, आर्ग्यूमेंट किया। काउंटर आर्गुमेंट्स देंगे। सर फिर उनका कोई सजेशन दिया जाएगा काउंटर हाँ आर्ग्यूमेंट्स का? बिल्कुल, जब आप काउंटर आर्गुमेंट्स देंगे तो छठा आपका होगा कि रीजंस या मतलब वाई काउंटर आर्गुमेंट्स डू नॉट कैरी वेट, या मतलब इसका आप के रीजंस बिहाइंड द सुपरफिशियलिटी ऑफ काउंटर आर्गुमेंट्स। ओके सर, थैंक यू। अपना स्टांस देखें, डिबेट होती ही है। मैं अगर कहता हूं कि मैं ए को मानता हूं तो मैं फिर काउंट करूंगा कि ए को जो नहीं मानते वो 6-7 कौन है, मैं फिर उनकी भी बहस करूंगा। ऐसे है ही बहस कि ये कहता है, 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 और ये सब गलत कहते हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबल है कि ये इस तरह चीजें। तो वो आप प्रैक्टिस सर जो करेंगे 6 ना। वाला है सबसे, जी जी सर उसमें फिर हम मतलब इसके जो स्टेट्स वगैरह देंगे उसके, जैसे आपने कहा है हाउ माय थीसिस स्टेटमेंट इज कॉन्क्रीट, तो उसमें हम मतलब इसके स्टैटिस्टिक्स वगैरह देंगे, कोई मतलब रिसर्च वगैरह लिखेंगे इसके बारे में? मैं समझा नहीं आपका। सर इसमें लिखा हुआ है कि थीसिस स्टेटमेंट हमारी किस तरह वैलिड है, तो हम उसको प्रूव करेंगे। आपने काउंटर आर्गुमेंट ही देना ना। मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कहा ह्यूमन इन्वेंशंस फॉरवर्ड लेके जाती हैं, तो पांचवा ये है कि अगर फॉरवर्ड लेके जाती है तो नेगेटिव क्यों कहा जाता है। उसके नीचे मैंने आर्गुमेंट दिया डिस्ट्रक्टिव वारफेयर, एनवायरमेंटल हैजर्ड और ये चीजें हैं। अगला मैंने दिया कि ये जो 4 चीजें हैं क्या ये इनहेरेंटली टेक्नोलॉजी की वजह से है या मैन मेड है। मैंने अब इसको चेंज किया ना, मैंने कहा कि ये मैन मेड है, टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है। छठा मेरा होगा आर्गुमेंट बेसिकली कि कैसे पांचवें की ग्राउंड नहीं एग्जिस्ट करती। समझ आई आपको बात? मैं इधर ना नीट करता हूं एक दफा, फिर आप लोगों को क्लैरिटी हो जाती है। मैं फर्ज किया, मैं कहता हूं कि अब मैंने ह्यूमन इन्वेंशंस मूव्स, मेरा थीसिस स्टेटमेंट है कि ह्यूमन इन्वेंशंस डू नॉट मूव सोसाइटीज बैकवर्ड फॉर द रीजन दैट कि ह्यूमन इन्वेंशंस जो है ना पावर्टी ये वो चीजें खत्म करती है और ये सारा कुछ है। मैं सबसे पहले मेरा थीसिस स्टेटमेंट आ गया, ये मैंने सारा लिखा इधर नीचे 1 2 3 दिनों में, ठीक है। दूसरा मेरा इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स आ गया, इंट्रोडक्शन, ये मैंने वैसे ही छोड़ दिया। तीसरा मेरा आ गया मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। चौथा मेरा आ गया ह्यूमन इन्वेंशंस डू नॉट मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। ए आर्गुमेंट, बी आर्गुमेंट, सी आर्गुमेंट, डी आर्गुमेंट। पांचवा मेरा आ गया इफ ह्यूमन इन्वेंशंस डू नॉट मूव सोसाइटीज बैकवर्ड देन व्हाई it is generally believed। इसके नीचे मैंने ए आर्गुमेंट, बी आर्गुमेंट, सी आर्गुमेंट दे दिया, ठीक हो गया। 6 मैंने आगे दे दिया कि इफ ह्यूमन इन्वेंशंस डू नॉट मूव सोसाइटीज बैकवर्ड देन व्हाई इट इज जनरली बिलीव्ड, ये मैंने इधर अब काउंटर आर्गुमेंट दे दिए।
does perception regarding backwardness carry cogent reasoning? इधर आप कहते हैं नो। वन, टेक्नोलॉजी का इंसान से मतलब टेक्नोलॉजी ये जो बैकवर्डनेस है बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर है, कि ह्यूमन नेचर है, इगोइज्म है, ये है, फलाना है। सातवां क्या आ जाएगा आपका? वेज टू यूटिलाइज इन्वेंशंस प्रोडक्टिवली। यहां पे 3 से 4 आपके आर्गुमेंट आके। इन केस आपको ये दो डिफिकल्ट लग रहे हैं, आप इसको ले जाए इधर कि व्हाई इट इज बिलीव्ड दैट ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। ठीक हो गया। इधर आप 3 से 4 आर्गुमेंट दे देते हैं, छठे को आप वैसे ही खत्म कर दें। चौथा आप कर देते हैं कि हाउ ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज फॉरवर्ड। ठीक हो गया कि यहां पे आपने क्या किया कि पहले उसको बता दिया कि क्यों समझा जाता है, 3 से 4 चीजें बता दी। उसके आगे ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटी फॉरवर्ड, ये 5 चीजें हैं। आगे आप छठा कर देते हैं, ये 5वां आ गया, छठा मीन्स वाला आ गया। ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। अब आपको मेरी बात समझ आई? जी सर मतलब 6 वाला जो है हमारा वो हर्डल्स होंगी और 7 वाला वे फॉरवर्ड इसी तरह? नहीं 6 खत्म कर दिया ना। हाँ 6 को खत्म कर दिया ना, मैं आपको बताता हूं। आप अभी 6 को छोड़ दें। वही सारा आ गया तीसरे नंबर तक, तो मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट तक हो गया ना तीसरे नंबर तक। चौथा आ गया व्हाई इट इज जनरली बिलीव्ड दैट ह्यूमन सोसाइटीज मूव, ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटी बैकवर्ड। 5वां आ गया हाउ ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज फॉरवर्ड। यहां पे आपने काउंटर आर्गुमेंट दे दिए, यहां पे निगेशन ऑफ काउंटर आर्गुमेंट, निगेशन ऑफ काउंटर आर्गुमेंट, जो कि आप अपने पॉजिटिव वाले चलाएंगे। और छठा आ गया मींस टू मेक इन्वेंशंस मोर प्रोडक्टिव, मोर प्रोडक्टिव। अब आपको क्लियर हो गया? क्लियर है? मतलब ये हमने जो ऐसे किया, एक चीज समझे, अगर 2021 का पेपर बच्चों ने दिया तो 1 से 2% लोगों ने ये ऐसे किया, 90% ने ग्लोबलाइजेशन या सीधा सीधा ऐसे किया। लेकिन आप ये ऐसे करेंगे, ये आपका बैरियर ब्रेक करेगा कि मुश्किल ऐसे नहीं है। ये बस समझने की बात है कि लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आर्गुमेंट्स कैसे करनी है। इसी को लिखने के 5 और भी तरीके हैं, वो भी मैं बता सकता हूं कि इसको लॉजिकल लिखने किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के 10 से 12 तरीके हैं, इससे भी ज्यादा तरीके हैं, और भी तरीके हैं, और तरीकों से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा सिंपलिस्टिक है, इधर से आप स्टार्ट करें। इसी तरह नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो ज्यादा सीधा कि उधर चौथे पे आ जाएगा कि हाउ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। 8 से 10 आर्गुमेंट दें नीचे, A B C D E F G H, और फिर आगे कहें कि चेंजिंग नेचर ऑफ नेसेसिटी एंड इन्वेंशंस इन 21st सेंचुरी।
ठीक हो गया। तो ये आप लोग करें, फिर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको चेक होगा, फिर आपको साथ साथ क्लैरिटी